हेलो ऑल, दिस इज कुमार चंदन। वेलकम टू स्टॉक फिक्सर्स। और सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। और मैं आज कुछ शेयर्स लेके आया हूँ केमिकल सेक्टर के, जो इस कोरोना के माहौल में भी फ्रीडम दिए हैं, फिनेंशियल फ्रीडम दिए हैं और एक नए ही हाई बनाए हुए हैं और उसमें गजब का तेजी है। और ये ऐसे शेयर्स हैं जिसको देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा, या फिर आप सोचेंगे कि ये सब स्टॉक इस कोरोना काल में मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं थे और क्या थे कि मैंने मिस कर दिया। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ और इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या हम लोग इसमें एंट्री कर सकते हैं। अभी भी देखिए, अभी भी केमिकल सेक्टर में तेजी बनी हुई है और आगे भी लग रहा है कि ये सेक्टर ऐसे ही धमाल मचाता रहेगा। और इसमें यही है कि आपको अच्छे केमिकल सेक्टर से कुछ स्टॉक को चुन लेना है और उसमें बने रहना है। ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। मतलब स्टॉक सिलेक्शन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है जब आप केमिकल सेक्टर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टॉक्स है इसमें जो केमिकल सेक्टर में काम कर रही हैं। अलग अलग केमिकल बनाना उनका काम है, तो उसमें भी आपको कौन से शेयर सिलेक्ट करने चाहिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो ये जो मैं शेयर आपके सामने लेके आया हूँ और इनके रिटर्न का, इनमें जो गजब की तेज़ी है, ये सब देख के शायद ये आपको हेल्प करे कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो मेरे सामने स्टॉक है वो है आपका केमिकल सेक्टर का शेयर ही कह लीजिए इसको, कि भारत रसायन लिमिटेड। यह एक एग्रो केमिकल का शेयर है जो काफ़ी ही शानदार है और काफ़ी शानदार इसने रिटर्न दिया। इसको हम लोग चार्ट पे भी देखेंगे कि क्या तेज़ी बनी हुई है। उसके पहले देखते हैं एनएससी के ऊपर कारोबार इसका। तो पिछले दिन देखें कि ओपन हुआ था 10,300 पे और यही इसका हाई था। उसके बाद इसमें रिजल्ट आया और रिजल्ट तो उतने अच्छे नहीं थे जितने होने चाहिए। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये उस तिमाही के रिजल्ट हैं जिसमें कोविड-19 के चलते बिजनेसेस बंद पड़ी हुई थी। तो ये आपका यहाँ पे 10,300 पे खुला और यही उसका हाई था और क्लोजिंग 9,776 के आसपास, 9,050 पे इसने क्लोजिंग दिया है और आपका ये इसका लो बना था। तो आप देखेंगे कि क्या ये गिरावट है तो इससे डरना चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए, या फिर मार्केट आपको कुछ और दिखाना चाह रहा है और इन सब शेयर में कुछ और ही चल रहा है। तो एक चीज़ हम लोग ध्यान देखेंगे कि सबसे पहले तो ये देखिए कि इसमें डिलीवरी परसेंटेज देखिए। महंगा शेयर है तो बहुत ज़्यादा तो उतना ट्रेडिंग नहीं हुआ। 22,000 के करीब शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ, जिसमें से करीब 10,000 शेयर्स क्या लिए गए, डिलीवरी के लिए उठाए गए। करीब 45% 46% का डिलीवरी परसेंटेज है, जो अपने आप में ही कुछ कह रहा है कि बहुत बड़ी डिलीवरी परसेंटेज इसमें जो भी ट्रेडिंग हुई है उसमें लिए गए हैं। जो भी ये प्राइस फॉल हुआ है उसमें बहुत ही बड़ा डिलीवरी लिया गया है, तो ये डिलीवरी अपने आप में कुछ कहता है। तो चलिए इसको चार्ट पे देखते हैं कि क्या है। देखिए चार्ट पे अगर हम लोग देखेंगे तो इसने मार्च में एक लो बनाया था करीब 5,100 का। ये इस जगह मार्च में 5,100 के करीब लो बनाया था और उसके बाद देखिए गजब की तेज़ी, और ये अभी हाल ही में इसी मंथ में हाई बनाया चुका है आपका 11,700 का। तो देखिए ये डबल से भी ज़्यादा हो गया। 5,100 का लो बनाया था इसी साल मार्च में और यह अगस्त चल रहा है। 4 से 5 महीने में डबल से भी ज़्यादा हो गया। ये आप देखिए यहाँ पे, तो देखिए कितने गजब की तेज़ी है। और ये दो ईमा लाइन है आपकी, 48 दिन के ईमा लो और हाई पे है। और देखिए इस चैनल के ऊपर निकल के एक भी दिन ये नीचे नहीं गया, इसके ऊपर ही रहा और काफ़ी शानदार तेज़ी है। और लास्ट में कुछ रिजल्ट इसके ख़राब आए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम लोग RSI को देखिए तो RSI अभी भी ना आपके ओवरसोल्ड जोन में है ना ओवरबॉट जोन में है, तो ये बता रहा है कि हमें इसमें खरीदारी किया जा सकता है। ये पोर्टफोलियो स्टॉक है और आपको ये फिनेंशियल फ्रीडम
दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए अब दूसरा जो स्टॉक है उस पे चलते हैं और देखते हैं कि दूसरा स्टॉक हमारा कौन सा है। तो दूसरा स्टॉक आपका है हमारे पास यह है नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन आपका दूसरा स्टॉक है जो दूसरा आपके केमिकल सेक्टर का शेयर है। तो इसमें भी देखते हैं कि क्या हुआ था लास्ट दिन। हाई इसने 2900 का बनाया, 2009 का बनाया था और लो 1934 का बनाया था। फाइनली इसने क्लोज 1975 पे दिया था, जहां ये ओपन ही हुआ था, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास आपका ये ओपन और क्लोज आपको देके गया है। वहीं पे थोड़ा सा गैप डाउन ओपनिंग हुई थी। तो ये आपका दूसरा शेयर है केमिकल सेक्टर का और देखते हैं कि इसमें क्या चल रहा है। करीब 63,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं पिछले दिन और उसमें से 31,000 शेयर को डिलीवरी लिया गया है। और ये डिलीवरी परसेंटेज देखिए आपका कितना है, ये डिलीवरी परसेंटेज 49% है। मतलब ये भी कुछ कह रहा है, जो गिरावट है उसमें लोग डिलीवरी के लिए ले रहे हैं। तो ये आपका नवीन फ्लोरिन, इसको हम लोग चार्ट पे भी देखते हैं। तो इसमें भी देखिए ये एक लो बनाया था मार्च में आपका 977 का लो बनाया था ये। उसके बाद ये देखिए क्या गजब की तेज़ी, और इसने भी हाई बनाया करीब 2178 का इसी मंथ में। तो देखिए ये भी करीब आपका डबल से भी ज़्यादा हो गया 4 से 5 महीने में, और क्या गजब की तेज़ी इसमें देखने को मिली है। और इसके RSI को भी देखेंगे तो ये भी अभी ना ओवरबॉट जोन में है ना ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब इसमें अभी हम लोग खरीदारी किया जा सकता है। पोर्टफोलियो स्टॉक है, ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, पोर्टफोलियो स्टॉक है, इसमें खरीदारी किया जा सकता है, ऐसा लग रहा है। और देखते हैं BSE पे इसका देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो करीब 9,740 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और इसका अगर PE देखें थोड़ा महंगा दिख सकता है, लेकिन केमिकल सेक्टर में ऐसे ही PE होते हैं और इससे थोड़े महंगे ही होते हैं। 23 के करीब PE आपको देखने को मिलेगा, PB 7 के करीब है। और ये जो देखिए EPS क्या शानदार है, 83 रुपये का EPS है। और परसेंटेज ROE देखेंगे तो 29%, अपने आप में ये काफ़ी शानदार है। और ये कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है, ये भी केमिकल में, कमोडिटी केमिकल में काम करता है, स्पेशलिटी केमिकल में काम करता है। तो ये काफ़ी ही अच्छा शेयर दिख रहा है आपके फंडामेंटली भी, और चार्ट पे भी हम लोगों ने देखा स्ट्रांग है। चलिए तो ये 2 शेयर हुए। अब हमारे पास तीसरा शेयर मैं लेके आने वाला हूँ, वो आपका है तीसरा शेयर वो है आपका आगे आपके सामने, यह है आपका दीपक नाइट्रेट। ये भी एक गजब का मल्टीबैगर रहा है पिछले 1 साल में, और कोविड में भी ज़बरदस्त रिटर्न इसने दिया है। पिछले दिन का कारोबार अगर देखिए तो इसमें देखिए क्या हुआ है, 602 का हाई बनाया है, लो 583 का बनाया है, और 602 पे आपका ओपन ही हुआ था, मतलब ओपन हाई इसका था। क्लोजिंग 585 के आसपास है। गिरावट देखने को मिली है 3.25% का। तो पिछले दिन जैसे हम लोगों ने देखा कि इंडिसेस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, तो इस वजह से वहाँ से जो भी इसके अंदर शेयर्स हैं तो उनमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आई है। तो ऐसा आपका है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें डिलीवरी का क्या सिचुएशन है। देखिए इसमें करीब 8,63,000 शेयर्स का ट्रेडिंग हुआ है, और उसमें से करीब 4 लाख का डिलीवरी, मतलब 40% का डिलीवरी। अगर आप देखें ये तीनों शेयर्स में, चाहे भारत रसायन हो या फिर आपका नवीन फ्लोरिन हो या फिर दीपक नाइट्रेट हो, देखिए गिरावट हुई है, लेकिन इसमें भी ज़बरदस्त डिलीवरी के लिए लिया गया है। सब में 45% से लेके 50% तक का शेयर डिलीवरी को लिया गया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ा चीज़ को आपके सामने ये दिखाता है। तो चलिए अब हम लोग दीपक नाइट्रेट को भी देखते हैं चार्ट पे। इसने भी लो बनाया था मार्च में ही, करीब आपके 310 के करीब लो बनाया था। उसके बाद देखिए क्या शानदार तेज़ी रही, और यहाँ पे इसने बनाया है आपका ऑल टाइम हाई 668 का। तो इसने भी पिछले 4-5 महीने में आपका डबल कर दिया है इन्वेस्टमेंट को। तो इसमें भी शानदार तेज़ी रही है।
RSI भी खरीदारी जोन में बता रहा है और खरीदारी किया जा सकता है, ऐसा दिख रहा है RSI भी। और ये भी आप देखेंगे ये दोनों चैनल के ऊपर 48 का EMA है हाई और 48 का EMA है लो, दोनों चैनल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जब तक इस चैनल के ऊपर बना है तब तक आप भी बने रह सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए BSE पे इसका फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है आपके इस स्टॉक में। देखिए इसकी कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो करीब 8,000 करोड़ की है, EPS 36-37 की है, काफ़ी अच्छा है। PE देखेंगे वैल्यूएशन वाइज तो बाकी केमिकल शेयर के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता में मिल रहा है आपको। ROE देखेंगे तो क्या ज़बरदस्त 33% का ROE है, तो ये ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा ये भी शेयर है। और हम लोगों ने देखा कि भारत रसायन, दीपक नाइट्रेट और तीनों आपके नवीन फ्लोरिन ही काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं, तो इसमें हम पैसा लगाए होते और लगा सकते हैं तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाएंगे ऐसा शेयर मुझे लगता है। लेकिन कोई भी एंट्री लेने के पहले आप अपना खुद का रिसर्च करना ना भूलें, क्योंकि पैसा आप लगा रहे हैं तो आपका रिसर्च होना चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि आप ये बोले कि मैंने इनके कहने पे पैसा लगा दिया। तो पहले अपना रिसर्च करिए और रिसर्च करके कुछ डिसीजन पे पहुंचिए और फिर अपने हिसाब से आप पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करें, ये मेरी राय है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।